चलिए आइए, आपका जो है ना तरह कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सही लिखा है कौन गलत लिखा है वो आपको देखना है। सवाल नंबर पहला देखिएगा, कह रहा है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर एक सदा एक परमेय संख्या होता है। तो क्या ये सब नहीं पढ़ाया गया था, तुमको नहीं समझ में आया? एक परमेय संख्या लीजिए और एक अपरमेय संख्या लीजिए, और योग या अंतर मतलब योग या तो अंतर सदा एक अपरमेय संख्या होता था। एक परमेय संख्या लीजिए और एक अपरमेय संख्या लीजिए, तब पता चलेगा। एक परमेय संख्या ले लेते हैं 2, एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं कितना, √3। अब अगर इसको घटावेंगे तो अपरमेय संख्या ही आएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या ही आ जाएगा। तो इस सदैव ना आएगा, इस सदैव ना हो गया। ये बात सही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो करा कौन सा कथन असत्य है, ये तो सत्य ना हो गया जी, ये सही हो गया, सत्य बोल रहे। करा एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल या भागफल एक अपरमेय संख्या होता है। एक परमेय संख्या लीजिए और एक अपरमेय संख्या गुणा कीजिएगा, तो ये गलत बात है ना, सही तो बात है जी। एक परमेय संख्या लीजिए और एक अपरमेय संख्या लीजिए, उनका गुणनफल कीजिएगा ना, उनका गुणनफल या फिर भागफल एक अपरमेय संख्या था, बिल्कुल सही बात है। जैसे समझो एक ले लीजिए परमेय संख्या, बोर्ड पर देखिएगा, एक ले लिया अपरमेय संख्या, जब इसको गुणा करेंगे तो कौन संख्या आएगा, अपरमेय संख्या, और जब इसको भाग करेंगे तो कौन संख्या आएगा, अपरमेय संख्या। ये भी बात तो सही है ना जी, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ाए थे तो फिर काहे नहीं बनाई बताओ। मतलब बड़ा सवाल देके पूछ दिया है ना, तुम लोग वही समझ में आया कि बड़ा है भैया पूछ लेंगे, दिमाग लगाती खुद रिसर्च मारती, कुछ था इसमें नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। 2 ऑप्शन बचे रहे, 2 परमेय संख्या का योग और अंतर सदा परमेय संख्या होता है। तो 2 परमेय संख्या लीजिएगा, सदा नहीं होता है, 2 परमेय संख्या लीजिएगा ना, 2 परमेय संख्या अगर लीजिएगा, जैसे अपरमेय छोटी, अरे क्या है 2 अपरमेय संख्या कहाँ गया, 2 अपरमेय संख्या का लीजिए और उसका योग और अंतर सदैव अपरमेय संख्या होगा, नहीं होगा। 2 परमेय संख्या है, ठीक है, हम माने से √2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसको क्या जोड़ेंगे तो क्या 0 नहीं आ जाएगा, ये परमेय संख्या ना हो जाएगा। अरे बोलो, तो इस सत्य नहीं होगा, क्या होगा, हाँ ये क्या होगा। अच्छा एक और देखते हैं, लेकिन अगर 2 अलग अलग दोनों लीजिएगा तो चेंज हो जाएगा। देखो जैसे √2 लिए और √3 लिए, फिर घटेगा, अपरमेय संख्या ही आएगा, अगर जोड़ेंगे तो जुटेगा, अपरमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम, 2 परमेय संख्या रहना, दोनों सेम नहीं बोला, इससे बोला कि सेम लीजिए, सेम नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ फिर करेंगे 2, तो यही ना हो जाएगा लास्ट में, डी आंसर जो गलत चला वही होगा। 2 परमेय संख्याओं का योग और योग अंतर या भागफल सदा परमेय संख्या होता है। ये कैसे हो सकता है, देखते हैं भाई। 2 परमेय संख्या लीजिए, उसका योग निकालिए, अंतर निकालिए। जैसे 2 परमेय संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 3, योग ले लेते हैं 3, कोई दिक्कत है। जब इसका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 नहीं आ जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, बताओ नहीं आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे तब कितना आ जाएगा जी बताओ, 3 से भाग दो 2 में, 3 पॉइंट, 3 6 18, फिर 1 बचे 2 बचेगा, बचेगा हाँ, फिर 3 6 18, संख्या क्या हो रहा है, रिपीटेशन, रिपीटेशन हो रहा है। तब बताइए रिपीटेशन हो रहा था कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या। ये गलती हुआ कि नहीं हुआ, अरे गलती नहीं हुआ, नहीं कुछ सुधार रहा तुम लोग के, तीनों पर वाला जो था वो सही था, नीचे वाला गलती है। अरे तुम्हारे सामने 2 ही परमेय संख्या हम लिए हैं, यहाँ तक भी सही है, सही है, सही है, लेकिन यहाँ गलत हो गया, गलत हो गया ना, तो आपका आंसर। अगला बोलिए, नेक्स्ट सवाल को बोलिएगा, सवाल नंबर अगला बोलिए। आपको है दूसरा जो नहीं बना, 23 नंबर भाग से बन गया। पाई के संबंध में किसमें कौन सा कथन सत्य है, पाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पाई जो है एक सर्कल के इंडिकेट करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा,
किसी वृत्त का परिधि बटे वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि क्या होता है पता है? वृत्त की परिधि होता है 2πr। क्या होता है? अब वृत्त के व्यास होता है 2r, होता है ना? 2r से 2r कैंसिल। क्या ये नहीं पढ़ाया गया था? अब बताओ, अब दूसरा दिक्कत बताओ, पूछो। तुमको तुरंत झलकना चाहिए कि फलाना क्वेश्चन नहीं बना है, पूछ लाए बन गया ना, तो यही होना चाहिए पढ़ने से। पूरा चैप्टर बन पढ़ी, बताओ ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत हुआ? यही होना चाहिए स्टूडेंट में। तुमको लग रहा है कि अगला स्टूडेंट को तू देगी तो पूरा बना के दिखा देगा? दिखा देगा? नहीं बना देगा। तुम बना के देख लेना, चाहे तुम अपना साथी संगत में किसी को बना कर देना, नहीं बना देगा, चाहे 2-4 को बना देगा। इससे आगे तो इसको समझ ही नहीं आएगा कैसे कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। आगे समझ में? आइए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल लिखेगा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हेडिंग डालेगा पोलिनोमियल। अच्छा एक सवाल और बच गया था ना, उसको भी बता दे, बता ही दे। 25 नंबर सवाल नहीं बनाए थे? हाँ अच्छा ठीक। लिखिएगा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पोलिनोमियल हेडिंग डालिएगा पोलिनोमियल, हेडिंग डालिएगा पोलिनोमियल। हेडिंग डालिएगा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल हेडिंग डालिएगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? बहुपद। लिखिएगा बहुपद। पोलिनोमियल का हिंदी लिखिएगा बहुपद। पोलिनोमियल का हिंदी लिखिएगा बहुपद। देखो पोलिनोमियल को अगर तोड़िएगा ना, पोलिनोमियल को, ठीक है, तो पोलिनोमियल को जब तोड़िएगा तो एक कंडीशन बनता है पोली प्लस नोमियल। पोलिनोमियल को जब तोड़िएगा ना तो ये बनेगा पोली। क्या बनेगा? पोली प्लस नोमियल, पोली प्लस नोमियल, पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब मेनी, ठीक है। और ये जो नोमियल है जो है ना, नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। अब मेनी का मतलब होता है बहुत। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत, यानी बहुत सारे टर्म को हिंदी में बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? बहुत सारे पद को, बहुत सारे टर्म को जब मिलाते हैं तो उसी को कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? पोली मतलब होता है मेनी, पोली मतलब, अब मेनी मतलब होता है बहुत सारा, मेनी मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो ये समझिएगा, एक पोलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। बहु मतलब होता है बहुत सारा, पद मतलब होता है टर्म। बहुत सारे पद जब मिलते हैं तो कहलाता है बहुपद। क्या कहलाता है? बहुपद। ये जो बहुपद टॉपिक है उसमें आपको जो 3-4 और बहुत सारे इसमें पढ़ना होता है कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है, समझा रहा है? डिग्री वगैरह इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। पहचानना कैसे है, कौन बहुपद है, शून्यक हो गया, ना समझ में आ रहा है? ये सब आपको पढ़ना होता है किसमें? पोलिनोमियल चैप्टर में। तो आइए हम समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। विस्तार यही है कि बहुपद के अगर डिफिनेशन अगर बोलेगा कि बहुत सारे पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, है ना। अगर बहुत सारा टर्म मिल जाएगा तो क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर सवाल लिखा हुआ बाबू, अगर सवाल आपका लिखा हुआ रहे 2x², आपका 3x + 5, 3x + 5, ध्यान समझिएगा पहले, ये जो लिखे है ना ये बहुपद है। बहुपद इसलिए है ना छोटी, बहुपद इसलिए है ना कि एक पद तो आपका ये है और दूसरा पद आपका ये है और तीसरा पद आपका ये है, ठीक है। ये तीन, इसमें कितना पद है? 3 पद है। इसमें कितना पद है? 3 पद है। ये सब जो है ना एक फर्स्ट है, ये आप इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। किसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड टर्म हुआ और ये आपका थर्ड टर्म हुआ, ठीक है।
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसमें आपको तीन तीन टर्म हुआ। टर्म अगर समझ ही रहे ना क्या होगा, पद होगा। क्या होगा, पद होगा। ये एक पद है, दो पद है, तीन पद है, ठीक है। ये भी अपने आप में पद है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको कांस्टेंट लिखें क्यों, ऐसे इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसमें अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मेन मुद्दा समझना ये होता है कि सबसे पहले वेरिएबल कौन होता है और कांस्टेंट कौन होता है। एक बात बनता है वेरिएबल और कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना दिक्कत है, ठीक है। लिखिएगा इसको, जल्दी लिखिए तो बैठा दें, तेजी में लिखिएगा क्योंकि 1 घंटा टाइम मिलता है, उसी में पढ़ाना होता है। चलिए ध्यान से सीखिएगा। एक होता है वेरिएबल, समझिएगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, समझिए। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कहने का मतलब होता है चर, वेरिएबल कहने का मतलब होता है चर, और कांस्टेंट कहने का मतलब होता है अचर, कांस्टेंट कहने का मतलब होता है अचर। अब आप समझिएगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान समझिएगा। चर क्या होता है, चलिए खान तो एक बार पढ़ाए थे ना चर अचर, वहां भी पढ़ाया था ना, एक बार चर अचर पढ़ाए हैं, वहां भी पढ़ाए होंगे, पढ़ाए हैं। खड़ा हुए, चर किसे कहते हैं, चर किसे कहेंगे बताओ। हाँ लिख के बताओ, लिख के बताओ, आप बताओ लिख कर। दिखाइए ना, जल्दी दिखाए, टाइम नहीं है यहाँ पे। जो जो कट जो कटा हो उसे चर, जो नहीं कटा हो उसे अचर, यही पढ़ाए थे। देख सकते हैं क्या लिखा, यही पढ़ाए थे, बताओ। अच्छा सा आप देख लीजिए, जो काटा है उच्चर, जो नहीं काटा अचर, जो कटा है चर, जो नहीं कटा चर, लाइए क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिसका मान बदलते रहता हो, ठीक है। सवाल को पहले समझिएगा, जिसका मान बदलते रहता हो, बदलते रहता हो, जिसका मान बदलते रहता हो उसे कहते हैं चर राशि। जिसका मान बदलते नहीं रहता, जिसका मान बदलता नहीं हो, जिसका मान बदलता नहीं हो उसे अचर कहते हैं। जिसका मान बदलता नहीं हो उसे अचर कहेंगे, जिसका मान बदलता हो उसे चर कहेंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा x y z, इसमें आ जाएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा तो 5 6 7, बहुत सारा आ जाएगा।
ठीक है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। x प्लस वाई बराबर हम लिख देते हैं 40, चलो हम 40 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 20 प्लस 10 बराबर 30। समझिएगा छोटी, जो बात लिखे है ना 100% सत्य बात लिखे हैं, ठीक है, आप समझिएगा। अभी हम पढ़े वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता हो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। जिसका मान बदलता नहीं हो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आया ना? कांस्टेंट कहने का मतलब स्थिर से रहेगा, ठीक है, इधर उधर होगा नहीं, ठीक है। मतलब कहीं भी जाइए, मान लें कि अभी आपके पास 5 रुपया है, क्या ये जो लिखे हैं अंक कभी बदलेगा? अभी आपके पास 5 रुपया है, आप अमेरिका भी चल रहे तो 5 रुपया रहेगा, ये नहीं कि उसको 5 से 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। कहीं भी चल जाइए, इंडिया के दूसरा स्टेट में भी चल जाएगा ना, तो 5 रुपया रहेगा, लेकिन इसका मान बदलते रहेगा। जहां जैसे यूज कीजिएगा, जो इसका बल बढ़ेगा उसका मतलब मान दिखाएगा, हाँ या नहीं। जैसे हम 10 प्लस 20 जोड़े हैं, 20 प्लस 10 जोड़े तो 30 ही आएगा, इसमें कंफर्म नहीं है। अमेरिका में जोड़िएगा ना तो 30 ही आएगा, ठीक है। इसका मान बदलता बदलता नहीं है, फिक्स रहता, ठीक है। इसका मान बदलता बदलता नहीं है। आप क्या करेंगे? 10 से दूसरे से लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। 20 है तो 20 लिखाएगा, 10 है तो 10 लिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज होते रहता है, ध्यान दो। इसमें आपको इच्छा होगा ना, आपको इच्छा को होगा तो एक रख दीजिएगा, यहाँ 40 रख दीजिएगा। इच्छा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अगर x के मान 1 रखिएगा, y के मान 40 हो जाएगा 40। अगर x के मान 2 रखिएगा तो y के वैल्यू 38 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा ना? अगर x के वैल्यू 4 रखिएगा तो y के वैल्यू कितना रखना पड़ेगा बताओ? 36। क्या इसी प्रकार से बातें जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ? अरे बातें चल जाएगा तो समझना रहा, इस तरीका से लिख करके इस तरीका से मुन्ना बिठाना, ठीक है। एक तरीका है, मतलब x के वैल्यू कुछ धरेंगे तो y के वैल्यू कुछ और मिलेगा। अगर y के वैल्यू कुछ और धरेंगे तो x के वैल्यू कुछ और मिलेगा, फिर y के वैल्यू दूसरा धरेंगे तो x के वैल्यू दूसरा मिलेगा, यानी कि वैल्यू चेंज होते जाएगा। आप कुछ भी धरिए, इसमें आप धर ही नहीं सकते, इसमें कांस्टेंट है। कहाँ धरिए? उसमें हर जगह। क्या 5 रुपया है, 5 रुपया उसको रुका देंगे चुचुर के पिछवा के ना, तो 5 रुपया बन गया, जो बन गया बन गया। जो ये 40 बनाने का 1000 तरीका हो सकता, ये 40 बनाने के अलग अलग वैल्यू डालेंगे, अलग अलग माना देगा। इसमें वैल्यू डालेंगे ही नहीं, इसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। इसमें x और y है, इसीलिए चर कहलाता है, क्योंकि इसका वैल्यू बदलते रहता है। हम इतना बता, इसलिए कोई पूछेगा तो इसको इतना बता समझाइएगा कि देखो ऐसे होता, ये बदलेगा नहीं लेकिन ये बदलते रहता है, ठीक है। ये वेरिएबल हुआ, ये आपका कांस्टेंट हुआ। मुझे समझ में यहाँ तक आ गया तो अच्छी बात है, उसको उतार सकते हैं। जल्दी करिएगा, अब परिभाषा लिख दीजिएगा ना। बहुत ये एक को लाइन तो परिभाषा नहीं है, इतना हम बोले। वेरिएबल और कांस्टेंट से जो है आपको कर गया। और यार डिफिनेशन लिखिएगा, बहुपद, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिखिएगा, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का परिभाषा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो पूछेगा पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, तो लिख के तो बता सकते हैं ना। क्या आप इसके पहले पॉलिनोमियल पढ़े थे ना? ऐसा इस तरीका से बताया गया था? नहीं ना, नहीं बताया जाएगा छोटे। आइए समझिएगा, डिफिनेशन ऑफ क्या लिखिएगा? पॉलिनोमियल। डिफिनेशन ऑफ
नंबर 1 में लिखिएगा स्टार पॉइंट देखिए, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की परिभाषा। हिंदी में लिखिएगा बहुपद की परिभाषा। देखिएगा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ऐसा बीजीय व्यंजक, उसको हिंदी में बोलते हैं ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। क्या ऐसे लिखिएगा ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात धनात्मक, x का घात धनात्मक, x का घात धनात्मक, धनात्मक हो नहीं, इसको लिख देगा धनात्मक पूर्णांक हो, तब अच्छा रहेगा। धनात्मक पूर्णांक हो, उसी को हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल, उसी को हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, उसी क्या कहते हैं पोलिनोमियल कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। इसका व्यापक रूप लिखेगा, व्यापक रूप, व्यापक रूप लिखिएगा, व्यापक रूप। ठीक है, a0 के बाद लिखिएगा प्लस a1x प्लस a2x, इस तरीका से लेना है ना। a1x फिर a2x स्क्वायर है, फिर a2x स्क्वायर। अगला क्या आएगा बताओ, a3x क्यों आएगा ना, अरे नहीं आएगा। अब अगला क्या आएगा बताओ, an x के पावर n, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, an x के पावर n, क्योंकि ये जो है ना 0 1 2 3 चल रहा है, फिर यहाँ जो है ना 1 2 3 मतलब n तक जाएगा ना, पावर में ऐसे लिखा हुआ छोटी x है, उसके माथा पर n है। ठीक है, लिखने का तरीका। ठीक है, इस तरीका से लिखा हुआ नहीं, अगर अखा काम कर रहा है तो इस तरीका से लिखा हुआ, देख लो आप अच्छी तरीका से। अब तो बुझा रहा है ना, तो इस तरीका से लिखा हुआ है, ये बहुपद जो है। ठीक है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 है, a जो है डज नॉट इक्वल टू क्या है 0। इस कंडीशन में आपको होना चाहिए, इस कंडीशन में आपको होना चाहिए, समझिए। समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना डिफिनेशन, कोई डिफिनेशन कैसा, ऐसा व्यंजक जिसमें x का घात धनात्मक पूर्णांक हो, इसमें पॉजिटिव भी आ गया पूर्णांक भी आ गया, मतलब वैसा व्यंजक। बहुपद तो कहने का मतलब व्यंजक होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें या फिर जिसमें x का घात धनात्मक पूर्णांक। किताबी के लिए कुछ मत याद रखना, ठीक है, दिमाग की याद रखना, ढीला किस हो जाता है। ऐसा व्यंजक
जिसमें x का घात, वैसा व्यंजक जिसमें x का घात धनात्मक पूर्णांक व्यापक रूप क्या नहीं लिख सकते हैं, a0 प्लस a1 x a2 x स्क्वायर प्लस a3 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 an x के पावर n, क्या नहीं लिखा सकता है, a डज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस a0 नहीं होना चाहिए, a0 हो जाएगा तो पूरा कंडीशन 0, ना समझ में आ रहा है, a0 तो पूरा 0 हो जाएगा, ये तरफ 0 होगा, सब में 0 होगा। अरे ये जोड़ रहा है जी, जैसे समझ लो छोटी, जैसे x प्लस 2 है, e 0 करेंगे तो खाली n 0 होगा, ये 2 थोड़े बदलेगा, गुना रहता है तब सब ये 0 हो जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं 0 होता, जबरदस्ती नहीं करना कुछ भी। अब समझो इधर, अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट गुणांक समझिएगा, कोफिशिएंट गुणांक कुछ नहीं होता है, जो इस होता है ना, ये जो a0 देख रहा है ना, यही है कोफिशिएंट गुणांक, a1 जो देख रहा है ना, यही है कोफिशिएंट गुणांक, ठीक है, ये सबके सब जो है क्या है, कोफिशिएंट गुणांक कहलाता है, ये सबके सब क्या कहलाएगा छोटू, बताओ क्या कहलाएगा छोटू, बताओ, ये सबके सब कहलाएगा कोफिशिएंट गुणांक, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट गुणांक, ये सबके सब कहलाएगा कोफिशिएंट गुणांक, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, COFFI, ऐसे ना डायरेक्ट मैंने बताओ, FFI, ठीक है, FFI CIENT, कोफिशिएंट, ये ना हो गया कोफिशिएंट, ये सबके सब कहलाएगा कोफिशिएंट, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बता, हिंदी बोलो, गुणांक, कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता नहीं पता चलता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, COFFI CIENT कोफिशिएंट, ये सब के जो है ये बहुपद का गुणांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुपद का गुणांक, तब पता चल जाएगा ना आपको, आप किसी को बोलिएगा कि हमने व्यापक रूप लिख दिया तो बताओ a0 क्या कहलाएगा, a1 क्या कहलाएगा, a2 क्या कहलाएगा, तो बोलेगा कि व्यंजक का जो है ना, व्यंजक का वो गुणांक है, व्यंजक क्या गुणांक है, व्यंजक तो क्या बोलेंगे, बहुपद ना, बहुपद का गुणांक है, तो समझ में आया कौन क्या है, बहुपद तब होगा जब a 0 होगा, ये सब कोफिशिएंट कहलाता है, यहाँ तक लिख लीजिए, जिस तरीका से हम लिखे हैं उसी तरीका से आप भी लिखिएगा, ठीक है, हाँ, सेम टू सेम, जैसे हम डायग्राम बनाए हैं उसी तरह आप भी डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद पढ़िएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऊपर वाला मिटा सकता है ना, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगला लिखिएगा, अगला जो टर्म होगा डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं बहुपद का घातांक, बहुपद का घातांक लिखेगा, बहुपद का घातांक हिंदी में, हिंदी में लिखेगा बहुपद का घातांक, लिखा गया, हाँ, बहुपद का घातांक, ठीक है, देखिए जो घातांक होता है ना, घातांक का 3 नाम होता है, एक होता है इंडेक्स, एक होता है पावर, एक होता है रेडिकल, रेडिकल, इंडेक्स, पावर, रेडिकल, ये डिग्री होता है ना, डिग्री 3 तरीका का हो जाएगा, पहला नंबर में आ जाएगा इंडेक्स, पहला नंबर में क्या आ जाएगा इंडेक्स, फिर आ जाएगा इसको बोलेंगे पावर, क्या बोलेंगे पावर, फिर क्या बोलेंगे बताओ रेडिकल, फिर क्या बोलेंगे रेडिकल, कितना सुंदर प्यारा नाम है ना, ये घातांक का बाल बच्चा है, किसका बाल बच्चा है, घातांक का, तो यहाँ से याद रखिएगा डिग्री, डिग्री को हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, डिग्री को हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, या फिर रेडिकल भी बोल सकते हैं, इतना वर्ड आपको बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आप था बताया गया था
नहीं ना, खाली इसका परिभाषा लिखा दिया गया होगा, यही ना, परिभाषा जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो नया चीज है, डिग्री कोई इंडेक्स बोलेंगे, कोई पावर बोलेंगे, कोई रेडिकल, कोई किसी तरीका से पूछे तो आप बता सकते हैं ना। तो आपको पूछ देगा, व्यंजक दे देगा, आपको पूछेगा कि बताओ इसमें कितना इंडेक्स होगा, फंस जाइएगा, नहीं मालूम रहेगा नाम तो फंसेगा ना। आपको पता रहेगा कि इंडेक्स को पावर बोलते हैं तो आप बता सकते हैं, है ना, रेडिकल को पावर बोलते हैं तो आप बता सकते हैं, और नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है। अब बताओ डिग्री या पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम, हाँ महत्तम, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ही महत्तम, या फिर चर का एक्स, ठीक है, या ऐसे लिखिए चर का महत्तम पावर, महत्तम घात ही डिग्री कहलाता है, डिग्री कहलाता है। चर का महत्तम घात ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है, ठीक है। चर का महत्तम घात ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है, ठीक है। चर का महत्तम घात ही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। अब चर का महत्तम घात ही डिग्री कहलाता, बोला कैसे? बोला देखो कैसे, एग्जाम्पल लेंगे ना जी, एग्जाम्पल लेंगे तो समझो। पहले एक ले लेते हैं 2x की, ले लेते हैं 2x स्क्वायर, ये ले लेते हैं 2x, ये ले लेते हैं +1, कोई दिक्कत है ये? अब बताइए इसका मैक्सिमम घात कितना है? अरे मैक्सिमम घात यही ना है, 3 क्या है? मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर है तो यही निकल आएगा डिग्री। हम पूछेंगे इस व्यंजक में डिग्री बताइए, तो डिग्री 30 का 3 होगा। इस व्यंजक का डिग्री कितना होगा? 10। हम पूछेंगे, लिख देंगे 2x + 1, इसका डिग्री बताइए, तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो पता चल गया डिग्री, डिग्री का मतलब होता है घात, जितना जो बड़ा व्यंजक में सबसे बड़ा घात होगा ना, उसी को कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, ठीक है। आप समझिएगा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगला रिंग डालिएगा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के पद, बहुपद के पद, पॉलिनोमियल में बहुपद, टर्म मतलब पद, तो बहुपद के पद। 2x स्क्वायर + 2x + 2। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे? बताओ इसको क्या बोलेंगे? बताओ, फर्स्ट टर्म नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बताओ, सेकेंड टर्म नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बताओ, थर्ड टर्म नहीं बोल सकते हैं। तो यही है बहुपद का पद, जब अलग अलग तोड़ दीजिएगा तो ये बहुपद के पद हो जाएगा, है ना। बहुपद के पद है, इसको लिखिएगा तो आप सुंदर से लिखाएगा 2x स्क्वायर, 2x और 2x की पावर 0, ठीक है। ये बहुपद का पद है। आप पूछेगा इस व्यंजक में कितने पद हैं? 3 पद है, कोई दिक्कत? उतार लीजिएगा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के पद। ओके छोटी, बहुत अच्छे तरीका से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है पब्लिक के? यही किताब में भी लिखा हुआ था, लेकिन याद करने की सब कुछ करता है नहीं, करता है। चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, अच्छी बात है।
अब बोलो चल रहा है तो समझ रिकॉर्ड हो रहा है ना, किसी को छूटेगा नहीं। ठीक है, छोटा अब्सेंट करता है, यही तो दिक्कत है। स्टूडेंट पहले नंबर हम लिख दिए थे ये 450 नंबर पर, लेकिन शर्त एक ही है कि क्लास कंटिन्यूटी, बेफिजुल के टाइम बर्बाद नहीं। पढ़ने वाला विद्यार्थी के लिए ना कोई काम नहीं होना चाहिए, उसको लिए कोई काम नहीं, सबसे पहले पढ़ाए। पहले नंबर होमवर्क बनाओ चाहे ना बनाओ, पिटा जाए तो डंडा कबूल है, लेकिन क्लास नहीं छोड़ो। क्लास छोड़ेगा तो क्या दोबारा लौट के आएगा बताओ? हम तो है इसलिए 3-4 बार रिवीजन मार देते हैं, अगला साल नहीं मारता होगा। होमवर्क तो पीछे से देता होगा, ये नहीं देता पीछे से। आप लोग दूसरों जगह वो नहीं, दूसरों जगह भी ऐसी होता है, नहीं देता होमवर्क। अब दूसरों जगह फिर यही काम करना लग जाए ना, दूसरा स्क्रीन फेल होता है, फेल होता है। ये पढ़ रही थी बगल वाला, आपसे जाता था ना, दूसरा जगह जाता था ना पढ़ने के लिए। सेकेंड डिवीजन है जी, थर्ड डिवीजन है ना, थर्ड आया ना, क्यों आया? खाली वहीं कहीं पढ़ता था, आगे भी जाता था पढ़ने के लिए, हिंदी संस्कृत जाता था पढ़ने के लिए। नंबर क्यों नहीं लाया? सब जगह वही माहौल है, तुम जहां भी चल जाओ। ठीक है, तो तुम वैसा टीचर पर पढ़ो जहाँ जो मेहनत कराने वाला हो, होमवर्क मिलता हो, सुनता हो, जांचता हो, तब तुम आगे बढ़ोगे। हम भी होमवर्क नहीं देंगे ना तो आप भी भुला जाओगे। ठीक है, नहीं पूछेंगे ना भुला जाओगे, कंफर्म है। सबका यही काम है, भुलाना। ऑफिशियली है, पढ़ने को पढ़ता तो सब है, लेकिन याद थोड़े रहता है, उसको रिवीजन मारता। जितना जब तक रिवीजन नहीं मारिएगा जब तक डिवीजन नहीं आएगा। ठीक है, तो रिवीजन मारना बहुत जरूरी। ये सब हो गया ना? चलिए आइए, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपके बुक में भी हम क्या बोले, हम एग्जाम्पल तक बनवाते हैं एक्सरसाइज तक। एग्जाम्पल क्या दूसरे को बना देगा, वो क्वेश्चन नहीं है, वो भी तो क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं किससे, एक्सरसाइज से, अगला इंसान पूछ दिया होमवर्क एग्जाम्पल से, अब प्रश्न आ गया एग्जाम में एग्जाम्पल वाला, तो कैसे बनेगा? नहीं ना बनेगा। फिर आप शिकायत कीजिए कि मास्टर नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो वो मास्टर नहीं है कि जो आपको होमवर्क पूरा करवा देंगे, होमवर्क पूरा करवा देंगे, आप खत्म कहानी। ठीक है, अभी हम लोग जांचते, लेकिन अभी टाइम दिए जांचने में, आप एक साथ पढ़ाना स्टार्ट किए, क्योंकि ये घंटा हमको प्रॉपर मिल जाए टाइम पढ़ाने का। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ना स्टार्ट किए। ध्यान दो, 4 तो एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल समझिएगा। आप इतना पढ़े तो एग्जाम्पल लीजिएगा तो कुछ समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, 3x - 4। एक फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x - 4, ये 4 है। दूसरा एग्जाम्पल है, आपकी बुक वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर आपका 3x³ + 5x² + 8 है। समझिएगा थोड़ा सा, 3x³ + 5x² + 8 है। फिर आइएगा, फिर आपका 3y² - 7y + 2 है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है 3y² - 7y + 2 है ना। फिर आपका x² + 1/x है, x² + 1/x है। और है फिर है x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 अब प्लस x होगा, अब प्लस 2 है। मेरे छठवां एग्जाम्पल भी होगा, 2 अर्थात 2 है या फिर 2x 0 है, ये 2 है या फिर 2x की पावर 0 है। ठीक है, तो समझिएगा, देखिए हम पूरा पढ़ा दिए। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल से आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा? अब ध्यान दो, अगर 6 एग्जाम्पल समझ लीजिएगा ना, आपको पहचानने के लिए चला देगा। हम लिखे हैं 6, लेकिन बता देंगे 1000 एग्जाम्पल सोल्व होगा। ठीक है, हम लिखे हैं 6 ताकि अभ्यर्थी में बनाने में दिक्कत ना हो। अब 6 में बहुत सा 6 जो लिखे है ना, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ। ठीक है, अब समझिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर।
ये जो लिखा हुआ ना इसका पावर 1 है, आप देख सकते हैं, है ना। पता है जिसका पावर 1 होता है ना उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर का हिंदी होता है रेखीय बहुपद। क्या बोलेंगे? रेखीय बहुपद। अभी हम डिफिनेशन भी दिखा देंगे रेखीय बहुपद का, सिर्फ हम इसका भी समझा रहे हैं कि है बहुपद है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लीनियर बहुपद। अच्छा ये बहुपद है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसका पावर 1 है। पावर होल नंबर होना चाहिए। जिस व्यंजक के पावर अगर होल नंबर है अर्थात पूर्ण संख्या है तो कहलाएगा व्यंजक कहलाएगा। देखिए बहुपद होने के लिए पावर को होल नंबर होना जरूरी है, पावर को पॉजिटिव होना जरूरी है, पावर को पूर्ण होना जरूरी है। होल नंबर मतलब पूर्णांक, वही हो गया। पावर कभी डेसिमल में होगा बहुपद नहीं होगा, पावर रूट में रहेगा बहुपद नहीं होगा, पावर निगेटिव रहेगा बहुपद नहीं होगा। 3 बात हम बोले हैं, नहीं समझ में आया फिर आप खोल के सुनिए, हम तो आप जिंदगी भर भड़कते रहिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए, बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा, बहुपद का घात जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। तीसरा, उसका घात जो है पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा, उसका घात जो है पावर जो है उसको जो है रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए पावर, निगेटिव में नहीं होना चाहिए और डेसिमल में नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है। डेसिमल में होगा फिर भी नहीं होगा, रूट में होगा फिर भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? निगेटिव रहेगा फिर भी डेसिमल नहीं होगा, झमेला खत्म। अगर एक घात वाला रहेगा तो उसको बोलेंगे एक घातीय, अगर 2 घात वाला रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विघातीय, अगर 3 घात वाला रहेगा तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय, अगर 4 घात वाला रहेगा उसको बोलेंगे चतुर्थ घातीय, ठीक है। अगर 5 घात वाला रहेगा तो उसको बोलेंगे पंच घातीय। इतना ही तक, 3 घातक ज्यादा रहता है तो 4 घातक ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ से। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ऐसा क्यों? ये बहुपद है ना छोटी, देखो 1 4 की घात कितना है? होल नंबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स की पावर 0। अभी बतिया वही ना है, कोई मत बोलेगा एक्स की पावर 0 की वैल्यू कितना होता है आप बताओ? 1। अब बताया ना छोटी, कल 20 पे टर्चर हुआ था इसलिए हो गया 1, तो इसीलिए 4 गुने बन रहे तो 4 आएगा ना। लिखना नहीं लिखना बात बराबर है कि नहीं है ये बताओ। तो ये समझ गए ना कि बहुपद है, ये बहुपद है, ये लीनियर बहुपद है, रेखीय बहुपद है ना छोटी। अब बताओ, ध्यान दो, सवाल नंबर दूसरा, 3x क्यूब, 3x क्यूब, ठीक है। ये द्विपदीय बहुपद है, कौन है? इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2 पद है। द्विपदीय इसलिए ना कि इसमें 2 पद है, ठीक है। द्विपदीय इसलिए इसमें 2 पद है, ठीक है। द्विपदीय इसलिए बोलेंगे कि इसमें कितना पद है? 2 पद है, ठीक है। द्विपदीय इसलिए क्योंकि इसमें 2 पद है। अच्छा बताओ, इसको बताओ उस हिसाब से क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बोलेंगे। उस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदीय, क्योंकि इसमें 3 पद है। जब 3 पद रहेगा तो क्या बोलेंगे? त्रिपदीय। 3 पद रहेगा तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये भी आपका पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर देखिए होल नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। पावर जितना बड़ा हो चलेगा लेकिन होल नंबर होना चाहिए। डेसिमल में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा, रूट में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा, निगेटिव रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। पावर रहे 10 रहे 20 रहे सब होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल अंग्रेजी में, ठीक है। अब इसको बोलेंगे क्या? स्क्वायर पोलिनोमियल, द्विघातीय। इसको बोलेंगे द्विघातीय पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आता तो इसको लिखिएगा एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय हम लिखे आप बहुपद लिखिएगा। इसको बोलेंगे त्रिघातीय, त्रिघातीय। इसको बोलेंगे द्विघातीय, द्विघातीय ऐसे नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो तुरंत गलत चीज तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, या इसी को नाम बोलते हैं एक पदीय,
एक पदीय, त्रिपदीय, बहुपद लिख लेना, द्विपदीय, 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 द्विव से लिखा था जी। आइए हो गया, देखो धरे, देखो तो लिखना, समझो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ घात निगेटिव आ जाएगा तो क्यों, ये तो होल नंबर है, अच्छी बात है ना। जब 1/x को तोड़ेंगे ना, x नीचे नहीं रहता ऊपर जाता है, जब x को ले जाएगा ना तो पावर निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस कारण होल नंबर ये नहीं है, इस कारण ये व्यंजक नहीं है, ये व्यंजक नहीं है। जब इसको ले जाइएगा ना तो सोल्व कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1, हाँ या नहीं। अरे पता है नहीं समझ में आता छोटी तो बैक गियर मारो, मास्टर पढ़ाया था कल कि जब इसको पॉजिटिव बनाना होगा ना तो 1/, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और ऊपर पावर लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1 को लिखना कोई जरूरी है, तो वही चीज बना यहाँ लिखा हुआ छोटी, नेगेटिव कर दिया ना, जब हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो बात यहाँ ये निगेटिव हो गई, बहुपद नहीं है, बहुपद हल्का सा भी समझ में आ रहा तो बोलो, यहाँ घुसा देंगे रूट ना, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। किसका किसका रूट घुसा देंगे तब, जब चर में रूट रहेगा तो, चर की पावर डेसिमल में रहेगा तो, चर की पावर निगेटिव रहेगा तो, अगर ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर और रूट 3 रहेगा तो बहुपद होगा, एक बराबर अंदर रहेगा तब बहुपद है, कोई कांस्टेंट अगर रूट के अंदर रहेगा तो होगा, समझ में आया। कांस्टेंट का कई बात बोले हैं कि रूट 19 रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, होगा, वो होगा, ठीक है। हमको किसको देखना, हम डिफिनेशन में बताए थे कि चर के पावर होल नंबर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और चर की पावर नहीं देखना, 19 अचर नहीं जी, समझ में आ रहा है छोटे, अब ध्यान दो। अब बताओ क्या ए पावर देखिए फ्रैक्शन में आ गया, हो कभी नहीं, डेसिमल में आएगा, करके देखो ना, ये होगा, अरे बोलो ये कैसे नहीं होगा बहुपद, ये बहुपद होगा ना, इसका घात क्या होगा, 0 होगा, इसमें घात ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब झरक चल रहा है, आइए तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, शून्यतर बहुपद, या फिर शून्य बहुपद भी बोल सकते हैं, इसको जीरो बहुपद भी बोल सकते हैं। बताइए यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है, तो परेशानी है समझने में, है ना छोटी, यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलिए, क्या एग्जाम्पल लिखे तो बढ़िया किया ना, हाँ शून्य बहुपद, इसमें घात है ये नहीं तो क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, घात क्या, 0 ना छोटी, जिसका जितना घात रहता वही बहुपद न बोलिएगा, या वर्णमान से कुछ बोलिएगा, अब आओ बताओ, इतना इतना पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री बता दिए अच्छा रहेगा ना, कोई पूछेगा तो बता देगा, कोई तुमसे पढ़ा है ज्यादा नहीं, कोई पूरा दोनों एक्सरसाइज जितना पढ़ा सवाल पूछेगा तो बता देंगे ना,
बस यही होना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ पूछेगा बहुपद का सिंबल ऑफ पूर्ण, तो बहुपद को हम लोग पी एक्स क्यू एस कुछ से कर देते हैं, ठीक है। ऐसा बताओ, ऐसा वैसा ही है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहेगा तो वही अपना वही लिख देना है, जो व्यापक रूप होता है ना उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये शुरुआत में लिखा है तो ये 0+7x+a2+a3x3 वही व्यापक रूप है, ठीक है। अब ये लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल लिखे, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल कैसे लिखा रहे हैं वैसे लिखेगा, आप अपना दिमाग मत लगाओ कि एग्जाम्पल परिभाषा रटना है, आप लिखो तो काट दो उसको, ठीक है। खाली क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल लिखो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, इसका हिंदी बता देगा। बहुपदों का वर्गीकरण, बढ़ जा छोटी, देखो राइट टाइम पर पक्का आई है, स्टूडेंट इसको कहते हैं पक्का राइट टाइम पर आती है। ये थोड़े देखिए कि ट्यूशन बंद है कि है आ गई, ऐसा ऐसा स्टूडेंट जिंदगी में आगे बढ़ता है छोटे, ध्यान दो, सीखो। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, कौन फोन किया रे?